नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 11। मैं हूं राजकुमार मौर्य। कल गणतंत्र दिवस था, 76वां गणतंत्र दिवस था, जो बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर नगर के पूरे ज़िले में मनाया गया। वहीं जनता समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम मौर्य राजे सुल्तानपुर पहुँचे। पंडित राहुल संस्कृतान में झंडा फहराए और झंडा फहराने के बाद क्या कुछ कहते हैं प्रदेश प्रवक्ता श्री राम मौर्य। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत के भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल सरसी तरंगा नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 11। मैं हूं राजकुमार मौर्य। मैं इस समय अंबेडकर नगर के आखिरी छोर राजे सुल्तानपुर पहुंच चुका हूं, जहां पे अपनी जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम मौर्य जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा ये पार्टी कब बनी और इसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं श्री राम मौर्य, राजा सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर। जैसा कि पार्टी के बारे में आपने पूछा है, तो अपनी जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी सुभाष मौर्य जी हैं, जो उनको पूरा देश जानता है, और अपनी जनता पार्टी अभी ज़्यादा दिन बने नहीं, विशेषकर ये 2 जनवरी को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उसी दिन मुझे भी इस प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया। जिम्मेदारी तो बड़ी है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आपके सामने आ जाएगा कि उसके कार्य क्या होंगे। चूंकि पार्टी सेम, उसका सबसे बड़ा नारा यही है कि जो लोग नारा देते रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह मिथक साबित हुआ। तमाम पार्टियां इस तरह नारा दी, लेकिन यह नारा मुख्य रूप से मान्यवर कांशीराम जी ने दिया था। उसी नारे को साकार करने के लिए हम लोगों ने इस पार्टी को इजाद किया है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाएं, आदिवासी, जो तमाम लोग हक अधिकार सम्मान से वंचित रह गए हैं, उनके लिए संघर्ष ये जारी रहेगा अपनी जनता पार्टी का। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह हमारा ऑटो रिक्शा है, और अच्छा चुनाव चिन्ह है। आगे आने वाले 2027 में क्या रणनीति रहेगी आपकी? कितने कैंडिडेट आप अपने पार्टी से उतारेंगे? हमारा अभी प्रथम दौर में मंडल और जिलों का गठन लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमारा यह 6 महीने के अंदर ही हम बूथों तक चले जाएंगे। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे संघर्षशील लीडर हैं, जो बहुजनों के लिए उन्होंने बड़े से बड़े पद को त्याग दिया। मंत्री होते हुए भी, बसपा में मंत्री के पद का दर्जा प्राप्त, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, हमेशा पार्टी में दूसरे नंबर के नेता रहे। उन्होंने बिना लालच के, कोई लालच नहीं किया, जब देखा जनता की अनदेखी हो रही है तो उन्होंने उस पद को त्याग दिया। वही हाल बीजेपी में रहा, और वही हाल सपा में रहा। जब इन्होंने अपनी बात उठाई, बहुजनों की बात उठाई, PDA की बात उठाई, उसकी थीम की बात उठाई, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने लगे। पिछड़ों की हक अधिकार की बात करना अपराध है क्या? उनके हक के लिए लड़ना अपराध है क्या? उनकी बात करना अपराध है क्या? जब ये बयान देते थे तो पार्टी के शीर्ष नेता कहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के व्यक्तिगत बयान। वो पार्टी के राष्ट्रीय
महासचिव रहे, फिर भी कहें पार्टी का व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने एमएलसी होते हुए भी एमएलसी पद से त्याग कर दिया। इनको पद की लालच नहीं है। हम लोग शुरू से जानते, तकरीबन इनके जीवन संघर्ष को पूरी तरह जानते हैं। आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कोई संस्था लगा पाई, न कोई पार्टी लगा पाई, और किसी की औकात नहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अंगुली उठा दे। और ऐसे लीडर के साथ हम लोगों को फक्र होता है, गर्व होता है काम करने का। ये मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे कि इस पार्टी का कितना बड़ा जनाधार बढ़ता चला जाएगा। तमाम छोटी छोटी पार्टियां, अभी तो 40 पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां 40 पार्टियां हैं, वह लोग इनके साथ हो लिए और इनके साथ काम करने के लिए बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जैसा आप देख रहे हैं, अपनी जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम मौर्य हैं। इनको जहां तक कि मैं जानता हूं, इनको लगभग काफी दिनों से ये राजनीति में हैं और जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ये अपनी जनता पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए हैं। इनका कहना है कि अभी हम बूथ और मंडल में काम कर रहे हैं। इसके बाद जब हमने सवाल किया 2027 पर, तो इन्होंने कहा कि अभी 2027 दूर है, आने वाले समय में हम आप लोगों को बताएंगे हमारे कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे। राजकुमार मौर्य, जनता की आवाज़ 11, अम्बेडकर नगर।